जैसा कि बच्चों हम लोग संज्ञा पढ़ रहे थे, अब हम देखते हैं जैसा से हमने कहा कि नए तरीके से क्वेश्चन आएगा, नए तरीके का सारा रहेगा, तो उस तरीके से नया चीज भी हम लोग पढ़ेंगे। और हम लोग ने कल पढ़ा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक में बदलना। आज है जातिवाचक संज्ञा को हम व्यक्तिवाचक में कैसे बदलेंगे। पहले कहा कैसे जाता है, जब जातिवाचक संज्ञा व्यक्ति विशेष के नाम के अर्थ में प्रयुक्त होने लगती है, वहां पे तो वह व्यक्तिवाचक हो जाती है। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है हमारा परिभाषा। जब जातिवाचक संज्ञा व्यक्ति विशेष के नाम के अर्थ में प्रयुक्त होने लगती है, कोई भी जातिवाचक संज्ञा जो है कहीं भी किसी उदाहरण में अगर जातिवाचक संज्ञा किस में प्रयुक्त होने लगती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में प्रयुक्त होने लगती है, तो वहां पर क्या होता है, प्रयुक्त होने लगती है तो वह व्यक्तिवाचक बन जाता है। किसी व्यक्ति विशेष, हमारा जातिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति विशेष में प्रयुक्त होने लगता है, किसी विशेष व्यक्ति की तरफ इशारा करता है, तो वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। उदाहरण देखिए, नेताजी ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की। हमारा क्या वाक्य यहाँ पे खत्म होता है कि नेताजी ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। सारा संसार जानता है कि जो है नेताजी ने ही आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। अब यह नेताजी क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गया। नेताजी आपका जातिवाचक संज्ञा के रूप में हो गया, यह जातिवाचक हो गया, जातिवाचक। अब हम पढ़ क्या रहे हैं, जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक में। अब व्यक्ति किसी विशेष के लिए कहा जा रहा है, नेताजी में तो बहुत लोग आ जाएंगे, इसलिए जातिवाचक। नेता जो शब्द है वह पूरे अपने जाति का बोध करा रहा है, इसलिए वहां पे जातिवाचक होगा। अब हम व्यक्ति विशेष पे आएंगे तो सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की। अब हम व्यक्तिगत किसी के लिए कह रहे हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र की तरफ ही इशारा हो रहा है, क्योंकि उन्हीं के लिए कहा जा रहा है। दूसरा कोई आजाद हिंद फौज की स्थापना नहीं किया था, लेकिन नेताजी अगर इसमें से छांटने को आ जाता है कि कौन सी संज्ञा है, तो आप अगर नेताजी करके देता है उदाहरण, तो आप जातिवाचक नेताजी को निकाल के जातिवाचक करेंगे। अगर व्यक्तिवाचक में बदलने के लिए आता है तो व्यक्ति किसी विशेष के लिए कहा जा रहा है, तो सीधे आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस ने की।
अब यह क्या हो गया, व्यक्तिगत किसी के लिए कहा जा रहा है तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। आ रहा है समझ में? हमें आशा है कि आप लोगों को आ रहा है। देखिए, हम जातिवाचक को व्यक्तिवाचक में बदले हैं। किसी विशेष के लिए जब कहा जाता है तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक लग रहा है। नेताजी, ये सभी जानते हैं कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना नेताजी ने ही की थी, लेकिन वह अगर देता है पेपर में यह वाक्य दे करके तो नेताजी यहाँ पर जातिवाचक होगा। अगर किसी व्यक्तिवाचक के रूप में बदलने के लिए देता है तो आप सुभाष चंद्र ले आएंगे, सुभाष चंद्र रहेगा तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी किसी व्यक्ति विशेष के लिए। अब दूसरा उदाहरण दे रहे हैं हम। दूसरा उदाहरण देखिए, बापू। बापू तो नोटों में छप गए, नोटों में छप गए। अब बापू, यहाँ पे बापू शब्द तो बापू मीन्स बहुत लोग अपने पिताजी को भी बापू कहते हैं। यह पूरे जाति का बोध करा रहा है बापू शब्द। तो यहाँ पे यह बापू जो है शब्द, इस वाक्य का बापू शब्द जातिवाचक होगा, जातिवाचक होगा। अब हम इसे बदल के किसकी तरफ, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी तो नोटों में छप गए। सही बात है, आपके जितने भी नोट हैं उसमें महात्मा गांधी की फोटो है, छपे हुए हैं। तो किसी व्यक्ति विशेष के लिए कहा जा रहा है तो वहां पे महात्मा गांधी एक व्यक्ति विशेष है, कोई दूसरा महात्मा गांधी नहीं है, तो यह क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। अब हम आशा कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा है कि जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक में हम कैसे करेंगे। तो बिल्कुल आसान तरीका है, आसानी से हम करेंगे। और एक दो उदाहरण और दे रहे हैं आपको, आप बिल्कुल नोट कर लीजिए और करने का प्रयास करिए। पंडित जी, पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। पंडित जी किसके तरफ, पंडित तो बहुत है दुनिया में, तो किसी खास के लिए अगर कहा जाए तो पंडित जी किसी खास के लिए किसको कहा गया, जवाहरलाल, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, अगर पंडित को सिर्फ अलग करेंगे तो वह जातिवाचक संज्ञा होगी। अब अगले पे चलते हैं, किसको हम बदलेंगे, समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा में बदलेंगे, समूहवाचक संज्ञा को। अभी जातिवाचक को हमने व्यक्तिवाचक में बदला, व्यक्तिवाचक को जातिवाचक में बदला। अब समूहवाचक संज्ञा को जातिवाचक में बदलना, जातिवाचक में बदलना कहिए या प्रयोग में लाना कहिए। अब हम कैसे इसे बदलेंगे, पहले उसके डिफिनेशन पे आते हैं। समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा सदैव एक वचन में, पहले भी हम इसका डिफिनेशन लिखवा चुके हैं कि सदैव एक वचन में होती है, एक वचन में होती है। क्या, समूहवाचक संज्ञा सदैव एक वचन में होती है अगर बहुवचन में
बहुवचन में लिख दिया जाता है, दिया जाता है, जाता है, तो वह क्या हो जाती है? तो वह जातिवाचक हो जाती है। तो वह जातिवाचक हो जाती है। बिल्कुल नोट करते जाइएगा, तभी आप कर पाएंगे। अपने से भी खोजिए और उसे सॉल्व करिए। देखिए अब हमारा क्या दे रहा है, समूहवाचक संज्ञा को हम जातिवाचक में कैसे बदलेंगे। तो समूहवाचक संज्ञा सदैव, पहले भी हम डेफिनेशन में लिखवा चुके हैं कि समूहवाचक संज्ञा सदैव एक वचन में होती है, लेकिन अगर उसे बहुवचन में हम लिखते हैं तो वहां पर वह क्या बदल जाती है, जातिवाचक हो जाती है। ध्यान दीजिए जातिवाचक कैसे होती है। उदाहरण, उदाहरण, गांव में मेला लगता है, मेला लगता है, गांव में मेला लगता है। मेला हमारा क्या है, समूहवाचक है, समूहवाचक है। मेला हमारा समूहवाचक है। अगर हम इसी उदाहरण को हम बहुवचन में लिखते हैं तो वहां पर जातिवाचक कैसे बनता है। अब हम बहुवचन में दे रहे हैं, मेलों में प्रायः बच्चे खो जाते हैं, मेलों में प्रायः बच्चे खो जाते हैं। हमारा यहाँ पे मेला शब्द क्या है, समूहवाचक है, लेकिन वह एक वचन है भाई बेटा। क्यों? क्योंकि समूहवाचक सदैव एक वचन में होता है। मेले में तो भीड़ तो इकट्ठा होती है, लेकिन मेला शब्द जो है वह एक वचन है। अब उसे बहुवचन में अगर लिखते हैं तो वहां पर क्या लिखते हैं, अब बहुवचन में लिखते हैं तो क्या हो जाता है, वह जातिवाचक हो जाता है। मेला, कहीं एक जगह मेला के लिए कहा जा रहा है, जहां पे एक जगह मेला लग रहा है वहां के लिए कहा जा रहा है। बच्चों ध्यान दीजिएगा कि जहां एक जगह, यहाँ पे गांव में मेला लगता है तो यहाँ पे मेला एक जगह के लिए, जहाँ की किसी एक गांव में मेला लगा है, एक जगह के लिए प्रयुक्त हुआ है। और मेला लेकिन समूहवाचक इसलिए है क्योंकि वहाँ समूह में लोग इकट्ठा होते हैं मेला देखने के लिए, इसलिए वह समूहवाचक है। लेकिन मेला शब्द जो है आपका समूहवाचक होते हुए भी बहुवचन नहीं है बच्चों, एक वचन है। समूहवाचक सदैव एक वचन में होता है तो वह एक ही वचन है। अब उसे हम बहुवचन में ले आते हैं, मेलों। मेलों में कई जगह के मेलों का यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है। मेलों, कई जगह के मेलों पे, तो मेलों में प्रायः बच्चे खो जाते हैं। यहाँ पे मेलों का अर्थ हो गया, यह जो है आपका जातिवाचक हो गया, जातिवाचक हो गया। हमने इस मेला का मेलों में प्रयोग किया, समूहवाचक से ले जातिवाचक में हो गया। हम आशा कर रहे हैं कि आपको यह भी पॉइंट समझ में आया होगा। बड़े ध्यान से नोट भी करते जाइएगा और समझते भी जाइएगा बच्चों। जैसा कि बच्चों आप लोगों ने पढ़ा समूहवाचक संज्ञा को हम जातिवाचक में कैसे बदले, अब हम किसको बदलेंगे, विशेषण का प्रयोग हम जातिवाचक में करेंगे। उसका हम पहले डेफिनेशन देखते हैं। विशेषण सदैव एक वचन में
वचन में प्रयुक्त होते हैं, प्रयुक्त होते हैं। यदि विशेषणों को बहुवचन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, प्रयुक्त किया जाता है, तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाता है, संज्ञा बन जाता है। जैसा कि देखिए बच्चों, विशेषण क्या कहा रहा है, इसका डेफिनेशन, विशेषण को हम जातिवाचक में बदलेंगे तो विशेषण सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। कहीं भी विशेषण बहुवचन में प्रयुक्त नहीं होते हैं, एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। अगर बहुवचन में प्रयुक्त होता है तो वह जातिवाचक के रूप में। हमेशा डेफिनेशन पे ध्यान दीजिएगा। आपका जो उदाहरण रहेगा, जो वाक्य रहेगा, वाक्य से आप समझिएगा कि यह एक वचन इससे दर्शा रहा है कि बहुवचन दर्शा रहा है। अगर एक वचन दर्शाता है तो वह क्या होगा, विशेषण ही रहेगा। अगर विशेषण बहुवचन दर्शा रहा है, उस वाक्य से यह पता चल रहा है कि यह बहुवचन दर्शा रहा है, तो वह बहुवचन जब हो जाता है तो वहां पर जातिवाचक प्रयुक्त होने लगता है, जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। उदाहरण देखिए, उदाहरण, वह बहुत बूढ़ा है, बूढ़ा है, वह बहुत बूढ़ा है। इसका बूढ़ापन गुणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। बहुत प्रविशेषण है, प्रविशेषण है, और वह आपका विशेष्य है। वह आपका क्या हो गया, विशेष्य है। अब देखिए, अब इसी उदाहरण को हम लोग किस में बदलेंगे, यह विशेषण का उदाहरण है। आप देख लीजिए, पूरा वाक्य से विशेषण ही झलक आ रहा है। देखिए, वह बहुत बूढ़ा है। यह देखिए, वह किसकी विशेषता प्रकट कर रहा है, विशेषण की विशेषता जो प्रकट करता है उसे विशेष्य कहते हैं। यह आप लोग जानते होंगे कि जब विशेषण की विशेषता जो प्रकट करता है, जो वाक्य विशेषण की विशेषता प्रकट करता है वह विशेष्य कहलाता है। तो यहाँ पर बहुत बूढ़ा का वो विशेषता प्रकट कर रहा है जो, तो वह बूढ़ापन का तो किसके लिए कह रहा है, बूढ़ा व्यक्ति के लिए कह रहा है। व्यक्ति वहां पर वह है, तो वह विशेषता प्रकट कर रहा है विशेषण का, इसलिए यह विशेष हो गया। बहुत जो है प्रविशेषण हो गया। बूढ़ा जो है उसका गुण है, वह गुण से अपने उसके बूढ़ापन उसका गुणवाचक विशेषण में आएगा। अब हम इसे, आपका हेडिंग क्या है, विशेषण का प्रयोग हम जातिवाचक के रूप में करना चाहेंगे। तो इसी वाक्य को हम अब जातिवाचक में कैसे बदलेंगे, बूढ़े चल नहीं पाते, चल नहीं पाते हैं। आ गया आपको समझ में कि कहां मैंने बदल दिया। आपका किससे, पूरा वाक्य किस पे आधारित है,
आधारित है। बूढ़ा, तो यहाँ पे बूढ़ा उस व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है कि जो उसका गुण है बूढ़ा। अब वह उस व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है, तो विशेषण का विशेष्य प्रकट कर रहा है, विशेषता विशेष्य। अब गुणवाचक विशेषण को हम किस में बदलेंगे? विशेषण को हम जातिवाचक में बदलेंगे। इसमें विशेषण क्या है? बूढ़ा। गुणवाचक विशेषण है, फिर भी विशेषण क्या है हमारा? बूढ़ा। तो बूढ़े को ही हम लोग बदले, तो बूढ़ा को हम जातिवाचक में जब बदलेंगे, यह बूढ़ा आपका जातिवाचक हो गया, जातिवाचक हो गया। अब हम कैसे कि बूढ़े चल नहीं पाते हैं, बूढ़े में चल नहीं पाते हैं मीन्स उसमें सारे बूढ़े का अपने पूरे जाति का वह शब्द बोध करा रहा है, तो जाहिर सी बात है, एकदम स्पष्टतया समझ में आ रहा है कि यह जातिवाचक में बदल गया है। आप देख लीजिए, विशेषण का प्रयोग हम यहाँ पर जातिवाचक में कर दिए, यहाँ पे विशेषण का प्रयोग हम जातिवाचक में कर दिए। अब अगले पे हम आते हैं। हमें आशा है कि आपको समझ में नहीं आ गया होगा, अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट करिए। अब हम आगे चलते हैं। अब हम भाववाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक में करेंगे। भाववाचक संज्ञा को हम जातिवाचक में बदलेंगे। जातिवाचक में बदलेंगे। कैसे? पहले हम उसके डिफिनेशन में आते हैं कि कैसे हम बदलेंगे इसे। भाववाचक संज्ञाएं एक वचन में होती हैं। वचन में होती हैं। भाववाचक संज्ञाएं एक वचन में होती हैं। दूसरा पॉइंट, यदि भाववाचक संज्ञा को बहुवचन में बदलेंगे तो वह जातिवाचक हो जाती है। जातिवाचक हो जाती है या कहलाती है जातिवाचक हो जाती है। देखिए हमारा पॉइंट क्या है, भाववाचक संज्ञा को हम जातिवाचक में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे? अब इसकी परिभाषा है कि आप पहले परिभाषा पे ध्यान दीजिए। जब परिभाषा हमें समझ में आएगा तब हम उसको बदलेंगे कि भाववाचक संज्ञा सदैव एक वचन में होती है। भाववाचक संज्ञा भी आपका एक वचन में होता है। जब हम उसे बहुवचन में बदलते हैं या बहुवचन में वाक्य बनाते हैं तो वह भी जातिवाचक हो जाती है। अब कैसे होती है, उदाहरण से देखते हैं। हमें बुराई से बचना चाहिए। बुराई से बचना चाहिए। अब क्या है, बुराई जो शब्द है हमारा भाववाचक है, भाववाचक संज्ञा है। जैसे अच्छाई, बुराई, यह सब शब्द क्या हैं, आपके भाव में आते हैं, भाव प्रकट करते हैं। व्यक्ति का जो वाक्य भाव प्रकट करता है वह भाववाचक संज्ञा कहलाती है। तो अब इस वाक्य में हमारा कौन सा शब्द भाव प्रकट कर रहा है?
यहाँ पे हम बुराई में बुरी आदत, तो यह बुराई, भाई बुराई ही तो भाव प्रकट कर रहा है, तो बुराई क्या हो गया? भाववाचक, भाववाचक संज्ञा हो गया। अब हमें किस में बदलना है? जातिवाचक संज्ञा में बदलना है। तो हम इसी वाक्य को जातिवाचक में बदल रहे हैं। हमें बुराइयों से दूर, बुराइयों से दूर रहना चाहिए। अब ये बुराइयां शब्द जो हैं, यहाँ पे बुराई दिया है, तो बुराई इस वाक्य का भाव प्रकट कर रहा है। इसमें भी हमारा बुराइयों शब्द भाव प्रकट कर रहा है। तो वह जातिवाचक कैसे हुआ? जैसे बुरे व्यक्ति से, इसका मतलब बुराइयों से, बुरे व्यक्ति से, बुरे व्यक्ति से। तो बुरे व्यक्ति से मतलब वह वाक्य क्या दर्शा रहा है कि बुराइयों से, बुरे व्यक्तियों से बच के रहना चाहिए। बुरे व्यक्तियों में अपना जाति का बोध करा रहा है, पूरे जाति का बोध करा रहा है। इसलिए यहाँ पर बुराइयों हम इसे जातिवाचक में बदल दिए। यह बुराइयों शब्द हमारा जातिवाचक हो गया, जातिवाचक हो गया। अब हम एक और उदाहरण दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। हमें अच्छाइयों से बचना चाहिए, गलत है? नहीं। तो यह वाक्य को आप अपने से बनाइए और उसे बना करके बिल्कुल हमारे कमेंट में दीजिएगा, हम उसे देखेंगे जरूर। आप लोग और भी वाक्य को ले आइए और बनाइए। हमारा यहाँ पर संज्ञा समाप्त होता है। अगले वीडियो में आपके साथ सर्वनाम के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।